हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11 पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे और जिसकी डेट है 6 नवंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही चल गया है, इतने दिनों से आप वर्कशीट ही तो कर रहे हो। तो विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखते हो हमेशा से और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हो। लेकिन जिन बच्चों को बोल दिया गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो आप, तो फिर वो क्या लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे इसमें, साइंस वाले टीचर का नाम। ओके, चलो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चलो, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था स्वपोषी, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और उसके थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। आज की इस वर्कशीट में जो अन्य तरीके होते हैं जो पादप पोषण करते हैं वो सीखेंगे। अब देखिए क्या है, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य होते हैं, बहुत सारे मनुष्य तो खुद अपना बनाते हैं खाना और खाते हैं। जैसे आपकी मम्मी है, खाना बनाती है ना। लेकिन आप लोग क्या हो, जो मम्मी बनाती है वो खाते हैं ना। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से। तो ऐसे दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों पापा कमा के लाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, फिर आप खाना खाते हो, अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से पौधे भी होते हैं। कैसे? अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो दूसरे खाना बनाते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। उन्हें कहते हैं हम विषमपोषी। क्या बोलते हैं उन्हें? विषमपोषी। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। और जिस प्रणाली से वो खाना खाते हैं दूसरे पर निर्भर होकर, इसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी प्रणाली। ओके, चित्र को देखो, देखो ये चित्र है। यह अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जो ये पेड़ देख रहे हो ना, पेड़ के ऊपर ये येलो येलो कलर की जो बेल चढ़ी हुई है, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्योंकि क्लोरोफिल अगर होता तो ये हरे रंग की हो जाती। इस पेड़ में क्लोरोफिल है, ये जो पेड़ खड़ा है, क्योंकि इसकी हरी पत्तियां, ये बनाता है अपना भोजन। लेकिन ये बेल इसके ऊपर चढ़ गई है और इससे अपना भोजन ले लेती है। तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे पादप से प्राप्त कर लेते हैं जिस पर आरोहित होते हैं, जिस पे चढ़ जाते हैं, जिस पे खड़े हो जाते हैं, जिस पे जमते हैं, वहीं से अपना भोजन ले लेते हैं। जिस पर यह आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी होता कहलाता है। मतलब ये तो विषमपोषी है, जो इससे खाना ले रहा है दूसरे से, लेकिन जो खाना दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? परपोषी, जो दूसरों का भी पोषण कर रहा है, परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। और जो अमरबेल है, जैसे ये अमरबेल है, इसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो ये जो इनके अमूल्य पोषक होते हैं, इनका ले लेते हैं। वंचित करना मतलब अलग कर देते हैं, उनसे ले लेते हैं उनका खाना। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें परजीवी भी बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, ठीक है। विषमपोषी वो पौधे होते हैं, एक बार और रिवीजन करा रही हूँ, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। एक बात क्या होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। और जो जिन पर ये होते हैं, जिन पर ये चढ़ जाते हैं, वो होते हैं परपोषी, ठीक है। और इनको हम परजीवी भी बोलते हैं, जो ये दूसरे से खाना लेते हैं, ठीक है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब एक बात बताओ, क्या आपने ऐसे पौधों के बारे में सुना है कि जो दूसरे जंतु होते हैं उनको खा जाते हैं, है ना, या उनको निकलने नहीं देते, या उनको मार देते हैं? चलो, आज पता चलेगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुना है तो बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीट को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। मतलब कीट को पकड़ा और खा गए। पेड़ होते हैं ऐसे पौधे। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हरे हों, पीले हों। ये जैसे हरे, पीले, लाल, किसी भी, गुलाबी, किसी भी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए। एक तो यह है घटपर्णी पादप, ठीक है। एक है वीनस फ्लाइड ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसके पत्ती का रूपांतरित भाग है। देखो, ये दिख रहा है ना घड़े की तरीके से, है ना। ये घड़ी है, तो घड़ी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है, बदल रखा है इसने भाग। इसको घड़े की शेप में हो रही है इसकी पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। और जो बचा हुआ पत्ती का भाग होता है ना, वो ढक्कन की तरह से इसके ऊपर लगा लेते हैं। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं।
घड़े के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं और जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, मतलब नीचे की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई कीट, मतलब कोई पतंगा, कोई कीट, कोई जंतु घड़े में प्रवेश कर जाता है, घड़े में घुस गया, तो वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो क्या कहता है, दूसरा जो पत्ती का बचा हुआ सिरा है वो उसको ढक्कन की तरह से लगा लेता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और क्या होता है, बस वो निकलता नहीं है, फिर उसको खा जाते हैं, वहीं से पचा जाते हैं इसको। ये ऐसे पादप होते हैं कीटभक्षी पादप, जो दूसरे कीटों को खा जाते हैं ना, जो या उनको पचा जाते हैं, उनको बोलते हैं कीटभक्षी पादप। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, ये दे रखा है, एक तो ये घटपर्णी पादप है, ये उदाहरण है इसका, और एक ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये दोनों ऐसे पौधे हैं जो कीटभक्षी होते हैं, जो दूसरे कीटों का भक्षण कर लेते हैं, कीटभक्षी। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा के सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब बताओ इन्हें क्यों खाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि दूसरे पौधे भी तो हैं, वो भी तो खड़े हैं, वो भी तो नहीं खा रहे किसी को, लेकिन ये इसलिए खाते हैं इनको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिट्टी से नहीं मिल पाती। मृदा यानी कि मिट्टी से सारे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो इसलिए क्या करते हैं इसलिए उनको, जो दूसरे जीवों हैं उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, उनको पचा जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो अभी तो हमने पढ़ा था वो क्या चढ़ी हुई थी, वो जो बेल सी चढ़ी हुई थी, तो उसका बेल का नाम लिख दो। क्या नाम था उसका? अमरबेल। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका अमरबेल। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कीटभक्षी पादप के कौन से उदाहरण है? एक तो ये रहा घटपर्णी पादप और एक वीनस फ्लाई ट्रैप। लो मैंने आपके लिए नीचे लिख भी रखा है, आप यहाँ से देख लो। तो ये हो गया आपका वीनस फ्लाई ट्रैप पादप और घटपर्णी पादप। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हो गया, दोनों के नाम हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं ये कीटों को, बताओ। तो लिख दो इसका आंसर, अभी तो हमने पढ़ा है। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। जो उनको चाहिए वो सारे आवश्यक पोषक तत्व इन कीटों को नहीं मिल पाते, इन पादपों को नहीं मिल पाते, इसलिए खाते हैं। तो ये आपके तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पूछा है हमसे, चौथा प्रश्न पूछा है, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग करा जाता है? किस प्रकार का पोषण लेते हैं ये? चलो ये इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। परजीवी या कीटभक्षी अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, है ना, अभी पढ़ा था ना, जो परजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, अन्य जीवों से अपना भोजन लेते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं, है ना। हमने अभी पढ़ा ना, परपोषी क्या होता है? जिसके ऊपर ये बैठते हैं, जिसके ऊपर या तो उसके अंदर बैठते हैं या ऊपर रहते हैं। तो आप इस चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखोगे। तो ये थी आज की आपकी बच्चों वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। और बच्चों अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपकी रोज़ाना वर्कशीट लेके आती रहती हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, अगर सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सभी लाइक करो और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ा करो बच्चों, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट को पढ़ती भी हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक यू। और बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, जैसे रोज़ होती है, आज बिना चीटिंग करे हुए ईमानदारी से कम 10 से 15 दोस्तों को भेजना ही है। थैंक यू।